परशुराम अवतार। परशुराम विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार माने जाते हैं। वे वामन और रामचंद्र के मध्य में गिने जाते हैं। परशुराम का जन्म भृगुवंशीय ऋषि जमदग्नि और राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका के घर हुआ था। उनका वास्तविक नाम राम था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और शिव से उन्हें विशेष अमोघ परशु यानी कि एक फरसा प्राप्त था। इस दिव्य अस्त्र को सदैव धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम को जामदग्नि भी कहा गया है क्योंकि वे जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। उनकी माता रेणुका अपनी पतिव्रता और तपस्विनी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन रेणुका जल भरने के लिए नदी पर गई, जहां गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखकर वे इतनी तन्मय हो गई, विलंब हो गया। इस कारण यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकल गया। ऋषि जमदग्नि को इसका ज्ञान हुआ और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें, लेकिन परशुराम को छोड़कर अन्य सभी पुत्रों ने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। क्रोधावेश में जमदग्नि ने उन सभी को संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए माता का शीश काट डाला। पिता जमदग्नि ने परशुराम की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए बोला। परशुराम ने 4 वर मांगे। उनकी माता पुनर्जीवित हो जाएं, माता को इस घटना की स्मृति न रहे, उनके सभी भाई चेतनावान हो जाएं और उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो। जमदग्नि ने परशुराम को ये सभी वरदान प्रदान कर दिए। परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक बार है वंशीय राजा कार्तवीर अर्जुन, जिसे सहस्त्र अर्जुन के नाम से भी हम जानते हैं, वह परशुराम की अनुपस्थिति में उनके आश्रम को उजाड़ दिया। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर कार्तवीर अर्जुन का वध कर उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। इसके पश्चात प्रतिशोध की भावना से कार्तवीर के संबंधियों ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस घटना से परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर उन्होंने लगातार पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। हर बार मारे गए क्षत्रियों की पत्नियों ने नई पीढ़ी को जन्म दिया, लेकिन परशुराम ने अपने प्रतिशोध का क्रम जारी रखा। इस दौरान उन्होंने 5 रक्त से भरी झीलें बनाई। अंततः पितरों की आकाशवाणी सुनकर परशुराम ने युद्ध करना त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपना जीवन धर्म और तप के लिए समर्पित कर दिया। त्रेता युग में भगवान राम के अवतार के समय जब राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने राम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपना धनुष दिया। जब राम ने धनुष को आसानी से चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि वे श्री हरि के अवतार हैं। वे राम की स्तुति कर तपस्या के लिए लौट गए। परशुराम केवल एक योद्धा और ऋषि ही नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक भी थे। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर एक व्यक्ति का धर्म है। उन्होंने अपने क्रोध और प्रतिशोध के अंत में तपस्या और शांति में बदलकर जीवन का सही अर्थ समझाया। इस प्रकार परशुराम का चरित्र धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से प्रेरणादायक है। वे एक आदर्श योद्धा, आज्ञाकारी पुत्र और दृढ़ संकल्पित तपस्वी के रूप में आज भी स्मरण किए जाते हैं।